मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। यह संसार भले ही तुम्हें भ्रमित कर दे, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। तुम्हारे कार्य तुम्हारे परिणाम और तुम्हारी खुशियां केवल तुम्हारी है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति एक दिन अंत में अकेला होता है। लोग अक्सर अज्ञानता के कारण किसी एक व्यक्ति या चीज को अपना सहारा मान लेते हैं, लेकिन तुम जान लो कि इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूं। तुम कभी कभी खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का। यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने के लिए आ रहा हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है। याद रखो, मैं ही हूं जो तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे प्रियजनों का भविष्य संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। तुम हमेशा मजबूत और बहादुर रहोगे, खासकर जब तुम अटके हुए या हमले में महसूस करोगे। डर में कभी मत हारो और ब्राह्मण भावना को अपने मार्गदर्शक बनने मत दो। मैंने तुम्हें कई बार दिखाया है कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। चाहे सबसे कठिन समय हो या कठिन लड़ाइयां, याद रखो, तुम अनमोल हो। सबसे महान से भी अधिक मूल्यवान मुझ पर विश्वास रखो और अपने आप को वैसा देखो जैसा मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो किसी भी डर से परे रहो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करो। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करो। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनो। मेरे शब्दों को पढ़ो और इन्हें अपने दिल के करीब रखो। अपने आप से प्यार करो और खुद का सम्मान करो, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं अपने पर। और सभी को वही धैर्य दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। अब से शुरू करो और जल्द ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जिनकी तुमने प्रतीक्षा की। मेरे प्यारे बच्चे, यादों में फंसकर इन आशीर्वाद को मत भूलना। अपनी ऊर्जा को केवल उस पर लगाओ जिसके तुम असल में हकदार हो। अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार हो। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। तुम्हें विजय, संतुष्टि, संपन्नता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करने के लिए उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक ही है जो सब कुछ है, और उसी के साथ तुम्हारा मेल तुम्हें हर सुख और सफलता का अनुभव कराएगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हर समय तुम्हारे पास हूं। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है और इसलिए तुम कभी हार नहीं सकते। जब तुम यह सीख जाओगे तो कोई असफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हम दोनों ने यह तय किया है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की रक्षा हम करेंगे। यदि तुम पराए धन, पराई स्त्रियां और पराए घर पर बुरी नजर नहीं डालते तो तुम्हारी मेहनत और पुण्य को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें पूरी तरह से रक्षा करेंगे ताकि तुम्हारी सभी वस्तुएं और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। यह तुम्हारे कार्यों का फल है और हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान तुम्हारे जीवन में सबसे अहम है। यह देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्न होता है कि तुम्हें अपनी इज्जत की बहुत अधिक परवाह है। तुरी, यह सच्चाई, मेहनत और नेक इरादे मुझे गहरे रूप से प्रभावित करते हैं।
मैं महादेव को वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, तुम्हारे सिर को कभी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्रिय बच्चों, यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसे सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आगे क्या करें? यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव और माता पार्वती के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं वे केवल आपकी सोच और विश्वास से ही साकार होंगे। आपने अब तक यह जाना कि आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल संपत्ति नहीं बल्कि उनकी शक्ति, संस्कार और अनुभव का प्रतीक है। इसे प्राप्त कर और इसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने कर्म, श्रद्धा और ध्यान को केंद्रित करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे तब तुम अपने जीवन के हर संकट को पार कर लोगे। तुम्हारे पास जो धरोहर है वह केवल तुम्हारे कर्मों से सक्रिय होगी। माता पार्वती यह जोड़ती है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और विश्वास को निभाता है वह मेरे आशीर्वाद से हर बाधा को जीत सकता है। महादेव का मार्गदर्शन और आपके जीवन का उद्देश्य। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। ध्यान और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें। अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं। मुझे मेरे में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाए। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आशीर्वाद और उसके संकेत। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोर पंख, बेलपत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको महादेव की याद दिलाता है तो समझ ले कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार है। इन्हें नजरअंदाज न करें। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। माता लक्ष्मी के कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वही आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज के दिन अपने घर में गजल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी समृद्धि के द्वार खोल देगा।
यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चमे कमल का फूल अर्पित करें और यूएम श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 111 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। भाग्यशाली अंक और उसकी शक्ति आज का भाग्यशाली अंक है 11108। यह अंक न केवल शुभ है बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब आप इस अंक को लिखते हैं तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए उपाय। महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू ले, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को करती है बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझे। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज ना करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मैंने आपको रोज याद किया, हर दिन आपकी पूजा की, लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में महादेव ने हरिहर से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरिहर ने अपने दिल की सारी बातें ब्राह्मण से कह दी। उसने अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भगवान से मदद ना मिलने का दुख व्यक्त किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? क्या तुमने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा? हरिहर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत में वाकई कमी है। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई के साथ प्रयास करोगे और हर हाल में विश्वास रखोगे तो देव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ध्यान रख, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हरिहर को यह बात समझ आ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अपनी मेहनत को दुगुना कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी निष्ठा से काम करता और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता।
धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी, उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन हरिहर ने अपनी सफलता को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह हमेशा कहता, महादेव ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी शक्ति से मेहनत करना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। हरिहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे और उसकी मेहनत को महादेव की कृपा का उदाहरण मानते हैं। हरिहर का जीवन यह सिखाता है कि भगवान पर विश्वास और अपनी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि महादेव केवल उनकी मदद करते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते। महादेव का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो अपने जीवन को अपने प्रयासों और विश्वास से बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफल के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी। पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अब तक नहीं देखा वह तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जो भी कार्य आज तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे। जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में भगवान का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी। आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी इस तक पहुंचे हैं उनका यहाँ पर होना कोई संयोग नहीं है। यह विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और यह डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है। आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थी। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। अब तुम अपने इमोशंस को इतना प्रकट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर दया, करुणा और ममता खत्म हो गई है। तुम अब भी बहुत दयालु हो, बहुत ममतामयी हो, लेकिन अब तुम उन भावनाओं को दिखाने से कतराते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने अकेले ही उन मुश्किलों का सामना किया है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था वे लोग अब फिर से तुम्हारी जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हें बहुत पसंद करते थे अब वापस से तुम्हारे संपर्क में आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वह दूरी जो किसी कारण से बन गई थी अब खत्म हो रही है।
तुम उन लोगों से फिर से मिलोगे जो तुम्हें हमेशा से प्यार करते थे, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी एहसास हुआ है कि जिन लोगों को तुम अपना परम मित्र मानते थे, उन्होंने तुम्हें गहरा चोट पहुंचाया है। उनकी असलियत तुम्हारे सामने आ चुकी है या आने वाली है। यह एक दर्दनाक सच्चाई है, लेकिन अब तुम उन लोगों को पहचान चुके हो जो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में और भी सत्य उजागर होंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। इस शॉकिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद तुमने अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का है ताकि तुम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझ सको। प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे तुम्हें और भी सशक्त बनाएंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करेंगे। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपने उन्हें अपना परम मित्र माना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे आपने महसूस किया कि वह आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को डिवाइन पावर अब आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। यह चीजें यहां बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, वे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। अब वे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। यह चीजें यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। यह भी दिख रहा है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, जो अच्छे लोग थे और जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, वे भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन पावर उनको फिर से आपकी लाइफ में ला रहे हैं। वहीं जो लोग जिन्हें आपने बहुत अच्छा माना था लेकिन वे आपके लिए सही नहीं थे और उन्होंने आपके साथ चीट किया, वे अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं है। डिवाइन पावर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। हमारे डिवाइन पावर एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। लक इज ऑन योर साइड। आपका लक आपके साइड है। डिवाइन पावर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से एंजल से गिरे हुए हैं। वाओ, आप पूरी तरह से एंजल से गिरे हुए हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों ने अपना कवच फैला रखा है। ठीक है, आप एक कवच में हैं, ऐसी प्रोटेक्शन में है कि चाहकर भी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह बात बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। तुमने जो भी खोया है उससे दुगना अब मैं तुम्हें दूंगा। यह आपके डिवाइन पावर परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं। तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना अब तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तुम्हें उससे दुगना मिलेगा। तुम्हारे तेज को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आपके तेज को देखकर आपके मस्तिष्क पर ऐसा तेज छाया है जिसे देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, यह सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। आज आपको सच्चाई बताई गई है। जो आप सुन रहे हैं वह सच्चाई है और यह सच्चाई आप सामने प्रकट हो रही है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि ट्रुथ रिवील हो रहा है और सच्चाई आपके सामने आ रही है। ठीक है, 444 बार बार दिखाई दे रहा है तो 444 लिखकर अवश्य आभार प्रकट करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और डिवाइन पावर को धन्यवाद कहें। डिवाइन पावर आपको यह संदेश दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या बताना चाहते हैं। आपके शत्रुओं ने जो भी सोचा था वह सफल नहीं हो पाया। आपके शत्रुओं ने कुछ योजनाएं बनाई थी, कुछ प्लानिंग की थी कि आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई थी जिनसे आपको हानि हो। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। ऐसा यहां पर मुझे महसूस हो रहा है। उनका उद्देश्य था कि आपको तकलीफ में रखा जाए, आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया जाए, लेकिन यह सभी योजनाएं उल्टी पड़ गई हैं। अगर उन्होंने कोई बुरे उपाय किए जैसे कि काला जादू या कोई अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहा तो वह सारी योजनाएं असफल हो गई हैं। यह सभी चीजें आप पर प्रभाव नहीं डाल पाई है। वह लोग चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
यह बात डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं। यह संदेश इसलिए आया होगा क्योंकि आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। एंजल्स और दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहाँ पर एक 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 और एक 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 तो आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये डिवाइन पावर की ओर से आपके लिए से एक पुष्टि है। एक 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 को लिखकर जरूर से धन्यवाद कहे, क्योंकि बार बार इसका दिखना आपके लिए एक दिव्य संकेत है। क्या आप पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं? शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ डर पाएंगे। और यह डिवाइन पावर की तरफ से आपको मिला एक संदेश है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अब आपसे बहुत डर रहे हैं। उन्हें आपसे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सच्चाई जान ली है। आपने उन लोगों की असलियत पहचान ली है जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसी मूर्खताएं करते हैं जहां वे सामने वाले को मासूम और ईमानदार समझ लेते हैं, जैसे हम खुद मासूम और ईमानदार होते हैं। हम दूसरों को भी वैसा ही समझ लेते हैं। लेकिन अब आपको यह बात समझ में आ गई है कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह दिखता था। उसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनसे आपको यह महसूस हुआ कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। उसकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और इसीलिए कुछ लोग अब आपसे डर रहे हैं। उसका कारण यही है कि आपने उनकी असलियत को पकड़ लिया है। ठीक है, उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और वे अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि आप उनका कुछ करने वाले नहीं हैं। आपने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है। आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते और उन्हें अपने संपर्क में भी रखना नहीं चाहते। आप बस उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि यह इंसान किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, और आपको यह भी महसूस हो रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं हो सकता वे किसी और के लिए भी लॉयल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है। ठीक है, आपके दुश्मन अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो करेगा वैसा भरेगा, यह सत्य है। एक और बात यह है कि कोई आपको कह रहा है वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की। इसका मतलब है कि आप किसी की खुशियों का कारण है और वह ये बात आपको कहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर क्या कहना चाहते हैं। ओ प्लीज कम बैक। वाओ, ये संदेश आया है कि कोई आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है कि प्लीज कम बैक। ऐसा लगता है कि यह संदेश वजह बस तुम हो। मेरी खुशियों की से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है और संभवतः आप उनसे नाराज हैं और बात नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो और अब वे आपको वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरी खुशियों का कारण हो, प्लीज वापस आ जाओ। डिवाइन पावर ने इसके बाद किंग एंड क्वीन वाइब्स का संकेत दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद सोलमेट हो सकते हैं। डिवाइन पावर भी ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और शायद सोलमेट हैं। ये बात सामने आ रही है, बस वे ये बात मानने से डरते हैं। अब डिवाइन पावर ये कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वाओ, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है और यह डिवाइन पावर की ओर से एक संकेत है।
आपकी कोई खास इच्छा है जो अब पूरी होगी, ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं। आपको इस समय कुछ एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि अभी 11 1 1 4 4 4 और अब 1 2 1 2 भी दिखाई दे रहा है। यह सब एंजेलिक नंबर है जो आपको किसी खास संदेश की ओर ई कर रहे हैं। इसलिए जब आपको ऐसे नंबर दिखाई दें तो इसे ध्यान से नोट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से एंजेल नंबर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड एंड फैमिली का संकेत भी आया है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में मित्र और परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, या आप उनके साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं। यह भी संभव है कि आप फ्रेंड और फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने या किसी खास चीज को सेलिब्रेट करने वाले हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में परिवार और दोस्तों को शामिल करते हैं। वे आत्मनिर्भर नहीं होते और अपनी लाइफ में किसी भी चीज का निर्णय खुद नहीं ले पाते। यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी और इसके बाद फैमिली फ्रेंड का संकेत आया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने फैसलों में दूसरों की राय लेते हो और हर चीज में उन्हें शामिल करते हो। अब शॉर्ट लेडी का संकेत आया है। यह संकेत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है। यह शॉर्ट लेडी मुझे थोड़ी चालाक लग रही है। ऐसा लगता है कि वह कोई चालाक महिला हो सकती है जो आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। और अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कह रहे हैं। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। यह संदेश भी आया है। हो सकता है कि आपके माता पिता हो, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। डिवाइन पावर ये भी कह रहे हैं कि आपके जीवन से टॉक्सिक लोग हटाए जा रहे हैं। ये टॉक्सिक लोग आपके लिए सही नहीं थे और आप भी खुद से उन्हें अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं, क्योंकि आपको अब यह समझ आ गया है कि जो लोग आपके के लिए लॉयल नहीं हैं, वे किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते। आप एक बहुत प्योर और दिव्य आत्मा है, और जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से काट देते हैं। आप ऐसे लोगों से फिर से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप छल कपट से दूर रहना पसंद करते हैं। और जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं वे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। एक बार अगर कोई आपके दिल को तोड़ देता है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं कि जब किसी इंसान का एक्चुअल में दिल टूट जाता है तो वह इंसान उस व्यक्ति के लिए फिर से वैसी फीलिंग नहीं रख पाता जो वह पहले रखता था। यही चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि आप अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को काट रहे हैं, उन्हें रिमूव कर रहे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उन्हें हटाया जा रहा है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। दोबारा आपकी जिंदगी में जुड़ने की वही समझ और वही रिश्ता वापस से बनाने की, लेकिन आप अब वैसा नहीं कर पाओगे। आप अपने उसूलों के बहुत पक्के इंसान दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को फॉलो करने लगे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं फॉलो योर इनटू। अपने अंतर्मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से जो आवाज आती है वह सत्य होती है, वह परमेश्वर की आवाज होती है। अपने परमेश्वर की आवाज को सुना करें। ठीक है, देखें वह आपको क्या कह रहे हैं। हर चीज के लिए हमेशा दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपनी मन की भी सुननी चाहिए कि आपका मन आपको क्या कह रहा है। अपने इनटू को फॉलो करें, वही करें जो आपकी आत्मा की आवाज कह रही है। ठीक है, खुद को थोड़ा हील करें, मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें, जो भी आपसे बन पड़े वह करें, लेकिन खुद को हील करना जरूरी है। ऐसा करें कि आप अपनी सुन ही नहीं रहे और बस बाहर के शोर को सुनते जा रहे हैं। हर बार जो लोग कहते हैं उसे ही मानक न चले। कभी कभी अपनी मन की आवाज को भी सुने, क्योंकि वही सही है, वही परमात्मा चाहता है कि आप करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात को सुनते ही नहीं हैं। उनका मन उन्हें कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और सलाह देते हैं, परिवार कुछ और कहता है और उनका दिमाग कुछ और ही कहता है। ऐसे में इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। यहां पर डिवाइन पावर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं फॉलो योर इनटू। अपने अंदर की आवाज सुने, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, उसे समझने की कोशिश करें। वही आवाज आपके लिए सही है। इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। यह बात अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप बड़े हो चुके हो, आपको यह समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं समझो, आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, लाइक क्यों ना, किसी बस की बात नहीं है।
ये मैं भी कह सकता हूं, और ये बात सच है। आपके जैसा कोई नहीं है, और ये बात अब किसी ने समझ ली है। जजमेंट टाइम आ चुका है आपके दुश्मनों के लिए। अब देख लेते हैं पावर, और क्या कहना चाहते हैं। समय सबका बदलता है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि आपका समय बदल रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक जैसा समय कभी नहीं रहता। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। ठीक है, आज अगर आप तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हो, ऐसा कुछ है जो बहुत तकलीफ दे रहा है, घुटन हो रही है, बहुत अंदर से रोना आ रहा है, तो यह हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, सवेरे भी आएगा, और यही बात यहां पर डिवाइन पावर कह रहे हैं। सवेरा होगा और सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपने आप को हर्ट मत करो, रोया मत करो, घुटन महसूस मत करो। चीजें सही होंगी, बैलेंस में आएंगी। ठीक है, तुम मेरे स्टार हो। यहां डिवाइन पावर आपको यह कह रहे हैं, जरूर से जरूर डिवाइन पावर को थैंक यू कहे। डिवाइन पावर आपको यह कहना चाहते हैं, और आप भी कहें, हाँ मैं आपका स्टार हूं। थैंक यू डिवाइन पावर। हाँ मैं आपका स्टार हूं, मैं बिलियन हूं, क्योंकि यहां पर यह भी आया है, यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन फैमिली। वाओ। इसके साथ ही ऐसा संदेश भी आया है कि कोई आपके लिए रो रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस समय वे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में मग्न हैं। आपको उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है, और आपके साथ चीट किया है। इसलिए अब आप भी उन्हें सुनना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आप भी यह सोचते हैं, ठीक है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। वाओ, ये आपके लिए डिवाइन पावर की तरफ से कंफर्मेशन है। ये गॉड की ओर से आपके लिए एक कंफर्मेशन साइन है। फिर से 444 दिखाई दिया है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। अगर कोई आपके लिए रो रहा है तो उसे रोने दो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। अगर वह रो रहे हैं तो उन्हें चुप कराने मत जाओ, उन्हें उनके किए का एहसास होने दो कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, इसके साथ ही ऑनर योर मनी ब्लॉकेजेस बिगन टू रिमूव का संदेश आया है। आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। ठीक है, यह डिवाइन पावर का दिव्य आशीर्वाद है कि आपके जीवन से सभी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशहाली और समृद्धि मैनिफेस्ट कर रहे थे, और यह जरूर से मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पर डिवाइन पावर आपको बहुत ज्यादा दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है, और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है, मेरे लिए सभी चमत्कारिक रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत हो, मेरे महादेव मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यह सिर्फ दो ही अपने आप को बता सकते हैं, और तब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। इसलिए आज स्वयं आया हूं तुम्हें यह सब बताने के लिए। आवश्यक तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। आज तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और तुम्हारे मन में जो उलझने हैं, उन सब का समाधान मैं करने आ रहा हूं। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बारे में निंदा सुनी है, और वह सब सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। आज अपने मन में इस दर्द को मत रखो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तो उसके लिए अपने दिल को परेशान मत करो। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो। तुम्हारे हाथों से यह समय निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में यूं ही मत गवा, क्योंकि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। तुम मेरी इस बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा लोहे को गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है, तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलना शुरू हो जाता है, और हम जिस आकार में उसे ढालना चाहते हैं वह उस आकार में ढल जाता है।
इसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गंवा रहे हो, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्म रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहे उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो। तो क्योंकि मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है, उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रहा। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, जा नहीं किया, गलत किया, सही किया। इससे तुम्हें जीवन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते। परंतु जो तुम आगे कर रहे हो, उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान दे है। जो करना है उसके बारे में सोचना है। जो करना है वह सही करना है। जीवन में यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गवाए और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो, इतनी लापरवाही मत करो। मेरे बच्चे, जब दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ, तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं होगे। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्मों का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय निर्धारित होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है इस फल को प्राप्त करने। कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तू पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे अर्पित कर देना। मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य को काफी समय से कर रहे हो, उसे पूर्ण करने में काफी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, इस दुनिया की भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है अब तुमसे इंतजाम नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तब मिलेगी जब मैंने निर्धारित कर रखा है। मैं समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, तुम दिन रात एक कर दो। मैं तो तुम्हें यह करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस परिश्रम में तुम खाना पना भूल जा रहे। तुम्हारी सोने का कोई निर्धारित समय नहीं है क्या? तुम सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो कि महादेव आप मुझे यह दे दो, आप मुझे दे दो। तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, तुम्हें मैंने यह शरीर दिया है। क्या तुम शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपने महादेव की चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? तुम जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही है जो मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। सब छोड़कर चले जाएं, धन दौलत चला जाओ, लेकिन अगर तुम सही रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो तुम अभी भी बहुत सारी चीजें खड़ी कर सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में एक बार में बातें चलता है। अपने विचारों को साफ रखो कि तुम्हें चाहिए कि एक पैर यहां रख। बच्चे, तुम्हारे महादेव बस यही चाहते हैं कि उस सफलता के बाद तुम कभी मुझसे कुछ ना मांगो, तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। इसलिए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो। आज से अपनी दिनचर्या को सही कर लो, ध्यान लगाओ, योग करो। जब तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तभी तुम्हारा जीवन सही रहेगा। जब तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तुम परिश्रम कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 7 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। तो यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो।
तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हैं, दूसरों के बहकावे में आकर। दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हो है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। संसार में सबसे कीमती क्या होता है, यह तुम्हें याद है तो अच्छी बात, परंतु यदि वही तुमने तो नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें याद करूंगा, क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा कीमती होता है। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज तुम प्राप्त करना चाहो तो मेहनत करो। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया, जो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। उनके साथ जो खुश तुम्हें प्राप्त होंगे, संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकता है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकता है। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। इसीलिए जितनी खुशियां बटो सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि वैसे ही तुम्हें प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली शक्ति बनकर और तुम्हें हर कार्य में बहुत शक्ति सफलता दिलाएगी। तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगी। यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि बताई हुई बातों को भूलना नहीं। ध्यान रखना कि इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, परंतु नहीं छोड़ता किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है और तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते हैं नाम। जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाए, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं जीवन में कितनी भी हों, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जा रहे। केवल तुम अपने हृदय में अब प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां खेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम चिंतित हो तो कोई कारण नहीं है तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारे पिता हमेशा हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हारे द्वारा जो भी कार्य सोचेंगे वे पूर्ण होंगे। तुम्हारे परिवार की सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाओं को मैं सम्मान देता हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। जो सबसे प्रिय होता है वह मेरे दिल के करीब होता है और तुम मेरे दिल के बेहद करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो, ना ऐसी बात अपने मन में रखो जिससे मुझे दुख पहुंचे, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण देखता हूं, तुम्हारे हर कदम को देखता हूं। जो रास्ता तुमने चुना है वह सही है या गलत, मैं इस पर निगाह रखता हूं। यदि तुमने अनजाने में कुछ भी किया है तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन यदि जानबूझकर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जानबूझकर गलत कर्म किया है और ऐसे कर्म का परिणाम बहुत गंभीर होता है। मैं हमेशा धर्म के पक्ष में हूं और जो धर्म का पालन करता है वही मेरे दिल के करीब होता है। अब तुम इस पल का पूरा आनंद लो। यह समय बहुत मूल्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन दिव्य आत्माओं तक यह संदेश पहुंच रहा है वे अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके दिल की पुकार अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और उनके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य उन्हें संदेश के रूप में मिल रहा है। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं
वह केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा समय आने वाला है। जब किसी मनुष्य का श्रेष्ठ समय आता है तो उसे कुछ चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। मुझे पता है कि अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य